अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है भाई साहब, सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करना है। तो इसको कैलकुलेट करना है अपने को। तो क्या है, 17 और कितना हो गया 35/17। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो 10/7। बहुत ही आसान से बना लिया हम लोगों ने। फिर मल्टीप्लाई बाय 13 1 जा 13, 13 और 1 कितना हो गया, 33 1 जा 33, यानी 33 एक 33, 33 और एक 34, 34/में ये आ गया हमारा 33। क्लियर। ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 5 बार। ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 2 बार। ये 5 2 10, 10 और 10 कितना हो गया 100, 100/33। और 100/33% का ये एक फ्रैक्शन है, आपको अच्छे ढंग से याद होगा। 33 में डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 33 3 जा 99। तो 33 या 99 होता है, एक बचता है शेषफल, और ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो राइट आंसर इज ए, क्योंकि 33 3 जा होता है 99, 99 और 100, 100/33 मैच कर रहा है। राइट आंसर इज ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम देखो, सिंपलीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पॉइंट को रिमूव करिए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं मार्कर का कलर, ताकि आसान रहेगा। क्या है, 0.0725। पॉइंट हटा दो भाई, अपॉन में कितना 1 2 3 4 0। अब क्या करना है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 25 से। 25 2 जा हो गया 50, और 25 2 जा 50, ये बच गया कितना 22, और 5 कितना हो गया, ये बच गया 9 टाइम गया भाई मेरे, 25 से 29 टाइम। अब देखो मैं इसको कैंसिल कैसे करता हूं। 25 से मैं पूरा टेबल नहीं बोलूंगा, मैं इस 10,000 को दिमाग में ऐसे प्रिंट करूंगा। ये 10,000 नहीं दिख रहा, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये 100 मल्टीप्लाई विद 100। कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 25 4 जा, है ना 100, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में आ गया 400, और ऊपर कितना भाई मेरे 29। ये आंसर है क्या, कहीं मैच कर रहा है। आंसर इज बी, आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। बहुत ही आसानी से हमने बना लिया, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 36 एंड फाइंड देयर LCM। ये बोल रहा है HCF है 36, किसका, इन दोनों का। तो LCM निकालना है। तो आप लोगों ने जरूर से पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि LCM मल्टीप्लाई विद HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो बोल रहा है कि HCF तो 36 है, LCM आपको निकालना है। HCF कितना है 36, और इक्वल्स टू क्या, पहला नंबर मल्टीप्लाई विद दूसरा नंबर। पहला नंबर कितना है 72, और दूसरा नंबर कितना है 180। 36 से कैंसिल कर दो 2 टाइम, और 2 को 18 से गुणा किया, 18 2 36, यानी 18 2 जा 36, 0 का 0, 360 का राइट आंसर आ गया। आराम से बना सकते हो। ध्यान क्या रखना है, एक सूत्र याद रखना है, HCF गुणा LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लेस ए पे गुणा मेंस ए पे बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा ऊपर लेकर लेते हैं इसको, थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्ट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। यानी बोल रहा है कि संख्याओं के अंकों का योग यदि संख्या से माइनस कर दें, तो बताओ ऐसा नंबर हमेशा किस से विभाजित होगा। इस चीज के लिए थोड़ा सीख भी लो कि कोई भी नंबर मैंने दिमाग में सोचा 27, ठीक है, ये 2 डिजिट 2 अंकों का संख्या ले ली, अंकों का योग कर दो, 2 और 7 को जोड़ो, कितना हो रहा है 9, 9 माइनस करो, कितना आया 18, 18 आया। क्या 18 में 9 का डिवाइड जा रहा है, हाँ। कोई भी नंबर ले लो, आपने नंबर लिया 11 में तो 11 लूंगा। डिजिट्स का ऐड करो, डिजिट के 1 और 1 2, 2 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 9। तो इस तरह से जो भी नंबर बनेगा, यानी ओरिजिनल नंबर और फिर उसके अंकों का यानी डिजिट्स का योग करो, जोड़ करो, सम करो, और ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर दो, तो रिजल्टिंग नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। किससे डिवाइड होगा भाई 9 से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। बोल रहा है 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कितने हैं, यानी
पूर्ण जो प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है, उसमें 2 डिजिट वाले बताने हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, जगह कहाँ है? चलो जैसा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, फिर 10 11 12 13 13 13, फिर 99 100, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्याएं वो होती है जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है। मैं बात कर रहा हूं 2 डिजिट नंबर की। क्या ये 2 डिजिट है? नहीं भाई। ये है? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। पहला 2 डिजिट नंबर कौन है? 10। और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन है सर? 99। क्योंकि 99 के बाद तो अगला नंबर क्या? 100 आ गया। तो 1 से लेके 100 तक टोटल कितने नंबर है? 100। लेकिन सारे के सारे 2 डिजिट नहीं है। 1 से लेके 9 तक ये 2 डिजिट नहीं है, और खुद 100 भी 2 डिजिट नहीं है। तो 9 नंबर ये रहा, 1 नंबर ये रहा, तो 100 नंबर में से 10 नंबर माइनस कर दो, उत्तर कितना आ गया भाई? 90। यानी जितने भी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, उनके अंदर 2 अंकों वाली संख्या सिर्फ 90 है, 90 है। और दीज आर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 टू 99। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो, a decrease of 20% in the price of a cycle increase its demand by 20%, the effect on the sale of soap। भाई ये बोल रहा है कि दो काम हुआ कि जो प्राइस है, साइकिल की कीमतों में 20% कमी कर दी, उससे क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। जैसे एक दुकान पे लगा कि भाई साहब 20% छूट है, दबा के लोग पहुंच गए और साइकिल ज्यादा खरीद ली। यानी क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? इस तरह के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला जनरली मैं क्लास में बताता हूं कि a प्लस बी, और फिर होता है माइनस में ए बी, प्लस में ए बी अपॉन 100। ऐसा एक फॉर्मूला मैंने बताया क्लास में कि कोई चीज पहले बढ़ती है बाद में घटती है, तो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या रहता है? या दोनों बार बढ़ती है या दोनों बार घटती है, तो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है? तो यहाँ पे पहली बार डिक्रीज हो रही है, माइनस का 20 हो रहा है। फिर जैसे ही साइकिल का प्राइस बढ़ा तो साइकिल की सेल बढ़ गई, कितना से? 20% से। और प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस। यहां हो गया 20 गुना 20 बट्टा में कितना आ गया? 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो से कैंसिल, 2 2 जा 4, माइनस का 4। और माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा होने से उस दुकानदार को, उस दुकान को, उस शॉप को 4% का लॉस हो गया, 4% का डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीज हो गया, उसको 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया अल्टीमेटली। तो राइट आंसर ये लॉस होगा। इस कंडीशन में हमेशा हमेशा लॉस होगा यदि ये परसेंटेज ऑलवेज सेम होते हैं। यानी किसी भी चीज के प्राइस को पहले आप इंक्रीज करते हो, फिर डिक्रीज करते हो सेम परसेंटेज से, तो ऑलवेज लॉस होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और डायरेक्ट इतना बड़ा फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसके लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं, x²/100। यानी कितना है परसेंटेज? 20। सर 20 का स्क्वायर कर दो बट्टा में 100, 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर क्या करेंगे? 400। 20/20 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया भैया? माइनस का 4। माइनस क्यों? माइनस नहीं बोल के सीधा बोल दो 4%। और हमेशा क्या होता है? लॉस। तो 4% का लॉस है बच्चा जी इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? ए क्यूब ऑफ लीड विद एज ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच इज मेल्टेड to form 27 equal cubes, the length of the edge of each small cube। भाई बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक क्यूब ऑफ लीड विद एज ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर का क्या है आपके पास क्यूब है, इसकी हर एक साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्टेड कर दिया गया, इसको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया, और छोटे छोटे 27 क्यूब बना दिए गए, 27 क्यूब्स बना दिए गए। तो 27 क्यूब्स बना दिए गए, छोटे छोटे क्यूब बन गए। फिर देखो ऐसे छोटे 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 क्यूब बन गए। कितने बन गए ये? 27। कितने बन गए? 27। फॉर्मूला क्या लगाना, इधर समझना क्या बात है। जब कभी भी कोई चीज को मेल्ट करके रीकास्ट किया जाता है तो ऑलवेज वॉल्यूम इक्वल होता है, उन सबों का अनुपात जो आयतन होता है वो बराबर होता है। यानी इसका वॉल्यूम तो इसका आयतन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है सर? ए क्यूब होता है। बड़ा क्यूब है तो उसका कैपिटल ले लेता हूं, ए क्यूब होता है सर। भुजा का घन होता है, बराबर क्या होता है सर? 27। और छोटा वाला जो क्यूब है ना, उसका एक का वॉल्यूम, इसको छोटे वाला एक क्यूब ले लेता हूं सर। ये सूत्र तो लग जाएगा। ये क्या आ गया? हाँ ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगेगा। तो भाई ये कितना है?
इसकी एज कितनी है 6, तो यहाँ आएगा 6 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद 6 इज इक्वल्स टू 27, और इधर क्या आएगा सर ए क्यूब आएगा। सर ये 27 को मैं इधर लेके आऊंगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर 27 को, यार ये परेशान तो कर रहा है, यहाँ पे क्या आया हूं भैया 27 को इधर ले आता हूं, काट दो भाई, ये 3 से काटो, 3 से काटो 9 टाइम, 3 से काटो 2 टाइम, 3 से काटो 3 टाइम, 3 से काटो 2 टाइम, 3 से काटो 2 टाइम, अल्टीमेटली 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल्स टू क्या आ गया ए क्यूब, क्यूब को इधर भेज दो, क्यूब रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 2 2, ये क्यूब रूट, और 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा जी, वो होता है, या बोल दूं 2 इंटू 2 इंटू 8 होता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो छोटा वाला जो ये क्यूब बनेगा ना उसकी एक साइड होगी 2 सेंटीमीटर की, 2 यूनिट की, राइट आंसर इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, समझ भी आ रहा होगा साथ साथ में आपको। आगे ले चलते हैं आपको, आगे ले चलते हैं आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, in a how many years will 1500 amount to 1800 is the 8% per annum simple interest। ये बोल रहा है कितने सालों में 8% की दर से कोई धनराशि 1500 से 1800 हो जाएगी। भाई बात को समझना ना, बहुत ध्यान से समझना जरा, 1500 रुपए आपने दिए, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, क्या बन गया वो 1800 बन गया, ये आपका अमाउंट हो गया यानी मिश्र धन हो गया। 1500 1800 कब बनेगा, जब आपको 300 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, ब्याज आपका कितना हो गया, ब्याज आपका हो गया 300 रुपए। आप बोल रहे हैं कि ऐसा काम कितने टाइम में हो रहा है ये तो पता करना है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है सर, 8%। तो भैया टाइम का फॉर्मूला, टाइम इस क्वेश्चन में निकालना है, आपको बोलूंगा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना, एक ही फॉर्मूला, हर बार क्लास में बोलता हूं एक ही फॉर्मूला, कौन सा, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। CI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 300 रुपए है हमारे पास। प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल 1500 रुपए है, ठीक है। R कितना है सर, R तो 8% है सर, टाइम तो निकालना है, वही तो निकालना है सर। ये आ तो रहा है ना स्क्रीन, या कट रही है, ठीक है ओके, थोड़ा सा टी ये कट रहा होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी रहे। ये आ गया अपना प्रिंसिपल 1500 रुपए, आर हमारा आ गया 8%, टाइम हमें पता नहीं है, डिवाइड बाई में कितना 100। भाई साहब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 से कट गया है 20 बार, इधर डायरेक्ट काट सकते हो, 8 को इधर लेके आ जाओ, 20 में 8 का भाग लगाना है बराबर टी, 4 से कटा 5 बार और 4 से कटा 2 बार बराबर टी, 5 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इसको मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 1 डिवाइड बाई 2, समय आ गया 2.5 ईयर, 2.5 साल, 2.5 साल का समय लग जाएगा साहब, कितना समय लग जाएगा, 2 और आधा साल लग जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ना, समझाने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बात करते हैं प्राइम फैक्टर निकालने, किसके सर, इतने बड़ा नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है, मैं बोलूंगा इतने बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत छोटा सा, यूं करते प्राइम नंबर निकल जाना है। कैसे भाई, भाई मैं इसको 2100 नहीं पढ़ना, मैंने इसको पढ़ना है 21 मल्टीप्लाई विद 100। इससे फायदा सर, एक तो इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7 होता है, क्या होता है 3 इंटू 7। तो सबसे पहले तो है ना, एलिमिनेट से देख भी सकते हो कि जिसमें 3 और 7 नहीं है वो नहीं होगा, 3 और 7 नहीं है, 7 है, इसमें 3 भी है, लेकिन ये 15 लिखा हुआ है, 5, चलो इसको छोड़ो एक बार, 3 और 7 किसमें नहीं है, 3 और 7 सब में ही दिख रहा है, तो चलो इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि 7 है इसमें, 3 और 7 सब में दिख रहा है, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो क्या करो, देखो एक बात और चीज, थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहां पे देखो 10 कब बनता है सर, 10 बनता है 2 गुणा 5 से, तो सर 100 कब बनेगा सर, 1 10 का मतलब 1 बार 2 1 बार 5, तो 2 बार 10 का मतलब 2 बार 2 और 2 बार ही 5। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई विद 2 इंटू 2 5 इंटू 5। बहुत आसानी से, यदि 100 दिखा तो मेरे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए 100 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 27 है साथ में, 21 है साथ में, तो 3 इंटू 7। तो हमें देखना है
2 × 2 × 5 × 5 × 3 तो 2 देखिए, 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, 1 बार 3 है, 1 बार 7 है। राइट आंसर इज अ सी। अब देखो एक और चीज बताऊं, थोड़ा यहाँ पे ये मार्कर चेंज करता हूं। क्या बोला? प्राइम फैक्टर। 15 प्राइम नंबर नहीं होता, कैंसिल कर दो। 35 प्राइम नंबर नहीं होता, कैंसिल कर दो। 4 प्राइम नंबर होता, कैंसिल कर दो। करना ही नहीं है, क्वेश्चन को करना ही नहीं था, सिर्फ देखना था प्राइम नंबर। ऊपर लिखा हो ना प्राइम नंबर होना चाहिए, 15 प्राइम नंबर नहीं था, ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे 35 नहीं है, कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ना करो तो भी आंसर है इसका, कुछ भी ना करो तो भी आंसर था इसका। बहुत ही आसानी से आप बना भी लेते हैं इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है सम ऑफ 600 अमाउंट टू इतना इन 4 ईयर इट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल इट बी बिकम इन 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। ये बोल रहे इंक्रीज कर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग 2% इंक्रीज कर दें तो 4 ईयर में क्या कमाल हो जाएगा, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा भाई, जनरली मैं 2 बार क्यों करूं भाई, मैं दिमाग से काम करूंगा। मैं बोलूंगा 600 रुपीज था, मैं इस क्वेश्चन को करने वाला नहीं हूं। देखो बहुत ही आसानी से मैं वो रास्ता देखूंगा जहां से ऐसे ही हो जाइए। देखो हाँ हाँ हाँ, देखो क्या है, 600 रुपीज है और ये इतना तो बन ही रहा है, तो 720 रुपये तो बन ही रहा है। ये बोल रहे काम करो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी ना 2% बढ़ा दो। कितना परसेंट बढ़ा दो? 2%। कितने साल के लिए? 4 ईयर्स के लिए। कहां गया क्वेश्चन नंबर? आगे चेंज हो गया, तो एक बार रुको, इस क्वेश्चन को वापस ले आते हैं अपन लोग। ऐसे चेंज नहीं होने देंगे इसको यार, वापस लेके आते हैं उसको, छोड़ेंगे नहीं उसको। अब देखो बात करते हैं, चलो 600 पैसा था, 4 ईयर्स में, 4 सालों में कितना हो गया? ये 720 हो गया। अब ये बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दो, तो मुझे पुराने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही कोई मतलब नहीं है। मैं 2 ईयर का 600 रुपीज में 2% से 4 ईयर का पैसा निकाल लूंगा। सीधी सी बात, क्या निकालूंगा कि 600 रुपए का 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना ना, तो सिर्फ 2% ही निकालूंगा मैं, और 4 ईयर्स के लिए। तो 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया 8, 8 चौका 8 संग 48, 48 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। 2% रेट ऑफ इंक्रीज करेंगे ना, तो 48 रुपीज 48 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। कितने रुपए? 48 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 720 तो मिल ही रहे थे, 48 और दे दो इसको, ये 8, 6 और 7, 768, 768। यदि 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दें तो 600 रुपीज पे 4 ईयर का जो इंटरेस्ट है दैट विल गेट दैट इज 48 रुपीज, और जो टोटल अमाउंट जो बन जाएगा अभी वो बन जाएगा 778, 768 सॉरी नोट 78। तो आसान सा क्वेश्चन था मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और प्राइम फैक्टर। अब देखो पहले तो मैं देखूंगा प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं है, गोली हो गया। 4 प्राइम नंबर हटा दो, 10 प्राइम नंबर हटा दो, उत्तर है। मैं करूंगा ही नहीं, थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, मैं ऑप्शंस को उठाऊंगा, सीधा बोलूंगा प्राइम नंबर बोल रहे हैं ना, प्राइम नंबर 8 होता ही नहीं है, हटा दो इस ऑप्शन को। 4 नहीं होता, हटा दो इसको। 10 प्राइम नंबर होता ही नहीं, हटा दो इस ऑप्शन को। क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लघुत्तम समाप्रत्यय, यानी वो सबसे छोटी संख्या जिसका तीनों में भाग जाए। तो सबसे छोटा नंबर कितना है यहाँ पे? 125। 125 में मेरे भाई इसका डिवाइड नहीं जा रहा, कैंसिल हो गया। अगला नंबर 175, 175 में 45 का डिवाइड नहीं जा रहा, कैंसिल हो गया। अगला नंबर 225, 225 में देखो इसका डिवाइड जा रहा है 9 बार, इसका डिवाइड जा रहा है 3 बार, और इसका डिवाइड जा रहा है 5 बार। तो आंसर कितना हो गया? 225। अदरवाइज छोटे बच्चों आप इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे? 25, 45 और 75 ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। पहले 3 से जाएगा, पहला 3 से जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 3 से जाएगा 15 बार जाएगा, ये 3 से जाएगा 25 बार जाएगा, अगेन 3 बार 3 से जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है, और ये 5 से जाएगा एक एक, और ये 5, फिर 5 से जाएगा एक एक, ये 3 × 3 × 5 × 5 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विद 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225, 225।
कैलकुलेशन करो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो उत्तर क्या बन गया 225, बात खत्म। चलिए अगले वाला बच्चों जोड़ना है तो बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हो। 6 6 6 और 66, देखो 6 और 3 बार 6 यहाँ पे है, 66 और 18 जोड़ना है मुझे पहले। ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 84। पहली बात तो 84 84, ये 74, ऑप्शन खत्म। अब आगे देख लेते हैं। पॉइंट के बाद 0.6 देखो 0.6 0.66 और 6 कितना हो रहा है 12, यानी 1 आ रहा है 1.2। एक इसमें और बढ़ जाएगा 85 तक चला जाएगा, 85 समथिंग। राइट आंसर है बी। पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ढंग से बनाओगे तो भी उत्तर कितना आएगा यही आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको। बोल रहे ए ट्रेन स्टार्ट एट है, कब रवाना हुई 2:15 पर फ्रॉम स्टेशन ए, स्पीड कितना 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल इट रीच टू अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे, जो इससे 90 किलोमीटर अवे कितनी देर में पहुंचेगी। तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो। आप कैसे बना सकते हो कि भैया 90 किलोमीटर जाना है, 72 किलोमीटर का स्पीड है, इसको इससे कैंसिल कर दो, पहले कैंसिल कर दो, चलो आप कैंसिल करो, 18 से कैंसिल कर दो, 4 टाइम और 5 टाइम, इतना टाइम लगेगा, इतने आवर्स लगेंगे। कितने आवर्स लगेंगे सर, आवर्स लगेंगे हमें 4/5। कितना लगेंगे 4/5 आवर्स। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 आएगा। ये तो आर 1 घंटा तो पूरा हो गया, और 1/4 को यदि मैं मिनट में चेंज करना चाहूं तो 1/4 को मल्टीप्लाई आर में चेंज करना, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ये किस में चेंज होएगा मिनट्स में। तो ये 1 घंटा और 15 मिनट लग गए, 1 घंटा और 15 मिनट। 2:15 पर रवाना हुए और 1 घंटा 15 मिनट लग गया। तो 2:15 पे रवाना हुए, 1 घंटा 15 मिनट लग गया, 15 15 हो गया 30, 2 और 1 हो गया 3, 3:30 पहुंच जाएंगे। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ इज अ होल इज 23 मीटर, इफ इट्स पेरीमीटर दे रखा है इतना, देन फाइंड, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आप लोगों को। तो चीजें क्या समझनी है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को यदि x मानेंगे तो ये x + 23 हो जाएगा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है। तो 2 की जगह 2, l की जगह x + 23 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है सर, यहाँ पे पेरीमीटर तो दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 206। कैंसिल कर देंगे सर, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, किससे सर 2 से कैंसिल कर देंगे सर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 103 आ जाएगा सर। x और x 2x हो जाएगा, 2x + 23 आ जाएगा, 23 को यहाँ भेज देंगे सर। 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, 103 में से 23 माइनस करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा सर 80 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 40 आ गया सर। x का वैल्यू जैसे ही 40 आ गया तो एक साइड यदि 40 है तो दूसरी से 23 ज्यादा 63 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि एरिया निकालना है ना, इसमें एरिया क्षेत्रफल निकालना है, दोनों गुणा करेंगे, 0 का 0, 4 3 12, 7 पाई 1, 6 24 और 25, 2 5 2 0, उत्तर इज अ बी, उत्तर इज अ बी। राइट आंसर इज अ बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है, बहुत ही आसानी से तुरंत बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट, तो 20 में 5 का भाग दो 4 आएगा, 4 का 2, 4 में 2 का भाग दो 2 आएगा, पूरा कैंसिल हो गया 2 आ रहा है। फिर प्लस का सिंबल है, 16 में 8 का भाग दिया 2 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। फिर प्लस का सिंबल है, 10 में 5 का भाग दिया 2 आ गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 दुआ कितना हो गया 10 हो गया, सबको जोड़ेंगे 16 उत्तर आ गया। बहुत ही आसानी से कर सकते हो। डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है, 12 तो 12 ही रहेगा, सब जगह 12 ही है। 1 में 16 का भाग देना है, बहुत ही आसानी से भाग दे लो ताकि पता लग जाए। 1 में 16 का भाग दे लो, जा नहीं रहा, पॉइंट लगा दो, 10 बन गया, फिर भी छोटा एक 0 लगा दो, ये 100 बन गया। पॉइंट के बाद 0 आएगा, बात खत्म। पॉइंट के बाद 0 आएगा, बात खत्म। पॉइंट के बाद 0 नहीं है, ये कैंसिल, 0 नहीं है कैंसिल, पॉइंट के बाद 0 है, दोनों में से हो सकता है। अब 16 का टेबल बोलना स्टार्ट करो। 16 1 जा 16, 16 2 जा 38, 3 जा कितना होगा 48, 4 जा 64, 5 जा 80 एंड 16 6 जा होता है 96। तो यहां पे आ रहा है 6, तो 0.06 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और वो ऑप्शन मेरा है सी वाला। राइट आंसर सी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ए रूम इज 15 मीटर लॉन्ग, रिक्वायर्ड इतनी टाइल्स, और डायमेंशन आपको दे रखी है कवर एंटायर द फ्लोर, देन द ब्रीथ ऑफ द रूम क्या होगा। तो भाई ध्यान क्या रखना है कि पहला तो ये 15 जो है मीटर में है, 15 मीटर, और ब्रेथ मुझे पता नहीं है, तो ये हो गया मेरा x। कितना हो गया मेरा x, ये आ गया मेरे पास एरिया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि यदि इतनी छोटी छोटी टाइलें, और कितनी टाइलें, 7500 टाइल्स लगा दूं, 7500 टाइलें लगाऊं, और टाइल का क्या है जो आयाम है ना, वो क्या है 15 गुणा 12 सेंटीमीटर का है, तो ये टोटल इसमें लगेगा, तो भाग लगाना पड़ेगा हमें इस दोनों का, बटा में क्या, ये इसके बराबर आएगा, मतलब एरिया, ये मान के चलो कि इस फ्लोर का एरिया, थोड़ा स्पेस कम है यार इसमें, मैं फिर भी घुसड़ने की कोशिश करता हूं। इतनी टाइलें और एक टाइल का डायमेंशन जो दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, सिंपल सा याद रखो, मैं इसी के अंदर करने की कोशिश करता हूं, मैं आपको ना इसी के अंदर करने की कोशिश करते हैं बल लोग। देखो ये L इंटू बी हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इतनी टाइलें और हर एक टाइल का डायमेंशन कितना है 15 गुना 12। लेकिन बच्चों ध्यान क्या रखो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये मीटर बात बन नहीं रही, इसको मीटर में चेंज कर दो, डिवाइड बाय 100, मीटर में चेंज कर दो, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से 3 बार कट गया, 25 से 4 बार कट गया, 4 से 3 बार कट गया, 3 और 3 दुआ 15 से 15 कट गया मेरे भाई, 3 3 जा 9 बच गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9 मीटर। तो राइट आंसर जा 9 मीटर, बहुत ही आसानी से बना सकते हो, थोड़ा मैंने फटाफट कर दिया है, बाकी आप देख लियो। सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना। देखो देखो बोर्ड मास क्या बोलता है, ब्रैकेट, बाद में डिवीजन, वो सारा वो बोर्ड मास पता ही होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ये प्रोसेस रहता है। तो पहले डिवाइड तो है ही नहीं, इन दोनों को गुणा कर लिया, 26 आ गया, इन तीनों को देखो इसका मल्टीप्लाई किया, आ गया 55, 55 दुआ कितना हो गया, 55 दुआ हो गया मेरा 110, प्लस में कितना आ गया 110, प्लस में 7 और कर दो, 26 और 136, 136 और 7 हो गया 143, और 143 का क्या निकालना है 1/13, और 13 का यदि पढ़ा आपको आता है, टेबल आता है, तो ये पूरा पूरा 11 बार जाता है, उत्तर इज 11, उत्तर इज 11, 11 उत्तर आ गए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आज के आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका इंग्लिश का एक्सप्लेन कर दिया जाएगा फटाफट। ए पीस ऑफ वायर, ये वायर का पीस है, इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसको ब्रोकन डाउन इन टू पोर्शन, वन पीस इतना लॉन्ग है, देन द अदर इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर। देखो भैया, देखो भैया, बात को थोड़ा समझना है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये वायर है, इसको कहीं से कट कर दिया गया, टोटल लेंथ कितना है इसका, टोटल लेंथ है 3/4 मीटर, इसको सही ढंग से लिखेंगे तो 11/4 मीटर टोटल इसका लेंथ है। इसको डिवाइड कर दिया गया 2 पोर्शन में। क्या बोल रहे हैं, वन पीस इज अ 5/8 मीटर लॉन्गर देन दी अदर। यदि एक एक्स है ना पीस, तो दूसरा पीस x प्लस 5/8 है, ये दो अलग अलग पीस है, पहला पीस दूसरे पीस से इतना ज्यादा है, तो दोनों का सम इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। x और x कितना हो गया 2x, 5/8 बराबर कितना 11/4, इसको यहां पटक दो, तो क्या आ जाएगा 11/4 माइनस 5/8, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 8 आ रहा है, और यहां आ गया 22, और यहां पे कितना आ गया 5, 22 में से 5 गया 17, 17/8 आ गया, यहाँ पे 2x आ गया, 2 को इधर भेजना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, 2 को इधर भेजेंगे तो x का वैल्यू आ गया 17/16, और ये इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न बन गई, 16 एक 16 और एक रिमाइंडर, एक सही 1/16, 1/16 मीटर, ये आ गया द वायर लेंथ का वायर आ गया ना। चलिए ये मैथ्स का पोर्शन मैंने बना दिया है आपके लिए, आंसर की बता दिया है आपको, और इसको मैच करके आप बता सकते हैं मैथ्स के 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने करेक्ट किए उसको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।